मानसी। Okay, hello everyone. Welcome back to Ansarkari. Taking up next set of 50 questions from economy. So, Asian Infrastructure Investment Bank considered the सेकंड following statements is a मानसी क्या 2 मिनट रुक। regarding the PT exam, important thing to understand is, according to the sir, which what we have discussed in previous sessions, कि before looking at that question, you have to identify key aspect क्वेश्चन का क्या है, उसका एसेंस क्या है, और कॉन्सेप्ट rather than एग्जैक्ट फैक्ट। फैक्चुअल गलती और कॉन्सेप्ट में फर्क है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए हर एक क्वेश्चन के अंदर में। प्रवेश, मानसी। हाँ ट्रू हो। मानसी। हाँ मतलब इसी चीज को हम डिसाइफर कर रहे हैं कि कंसेप्चुअली हम चीज को आइडेंटिफाई कर पाए एंड वी आर एबल टू गेट टू द राइट आंसर। कंसेप्ट मतलब फैक्चुअल तो एक चीज है कि पता है या नहीं पता, बट कंसेप्ट से डिसाइफर कर सकते हैं अगर नहीं भी पता तो लॉजिकली। ठीक, कंटिन्यू। Okay, so statement one is that it is a multilateral development bank with a capital size of $100 billion. India is the second largest holder in this, and it does not lend to members outside of Asia. So third is wrong. Asian Infrastructure Investment Bank है ना, तो third wrong है. And $100 billion capital size. 100 है, उससे ज्यादा हो सकता है, I नहीं think. होगा, ये डेवलपिंग 100 कंट्री है, 100 के अराउंड रहता है मोस्टली। ठीक है, 1 and 2 फिर 1 and 2 होना चाहिए. प्रवेश, हाँ हाँ चल 1 and 2। चल ना रेस्पॉन्स में। ठीक है, 1 and 2 करेक्ट। AIB वॉज फाउंड इन 2016, उसका कहाँ पर है, तो बीजिंग में। लार्जेस्ट शेयर होल्डर 26% चाइना, उसके बाद इंडिया है, फिर रशिया, जर्मनी। नेक्स्ट। The National Disaster Response Force, NDRF, it functions under the Ministry of Earth Sciences and it has been constituted under the Disaster Management Act of 2005. तो पहला गलत होना चाहिए according to me. Ministry of Earth Sciences नहीं होगा. Act, Disaster Management Act, it should be true. हाँ, MHA आंसर है। MHA और NDMA के अंडर में NDRF बनाया गया था 2005 में। NDMA, SDMA, DDMA 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। NDRF फोर्स है जो काम करता है अथॉरिटी के अंदर में। नेक्स्ट। ए इसका आंसर बी है। And under the provisions of the Companies Act 2013, which of the following companies is or are required to spend a minimum of 2% of the net profit, मतलब CSR, कौन सी companies required to spend है? तो company having a net worth of 500 crore rupees or more, net profit of 200 crores or more, and turnover of 100 crores and more. तो ये exact figures ही हैं. Net तो worth, profit, turnover. ओनली आई 1। थिंक कि नहीं, वैसे टर्नओवर कंपैरेटिवली हमेशा ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी. तो तीसरा गलत होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ नहीं होगा, टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा, नेट वर्थ कम हो सकता है। टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट आपका होना चाहिए 100 करोड़ के आसपास, और नेट वर्थ और नेट सी वर्थ होनी करूंगा चाहिए। इसमें। हाँ तो ओनली 1। हाँ, सी, हम्म. ओनली 1 सी। एक्ट मैंडेट किया जाता है 2% आप देना है, नेट वर्थ 500, टर्नओवर 1000, नेट प्रॉफिट 5 करोड़। ठीक है. PM Gati Shakti. So it is a digital platform to bring related ministries together for integrated planning of infrastructure projects. Under the scheme, dynamic mapping of all infrastructure projects with real-time updation will be provided by way of a map, and an empowered group of secretaries which approves any changes in the master plan has been constituted under the chairmanship of Special Secretary Logistics of Ministry of Commerce and Industry. थर्ड इनकरेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पहला कॉमर्स। और दूसरा ठीक पहला होना तो चाहिए. इसका सही है, सी होना चाहिए। प्रवेश आंचल। और
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ये थर्ड गलत है। हाँ, थर्ड में कौन सी मिनिस्ट्री होनी चाहिए? कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे चाहिए शायद। व्हाट इज द राइट आंसर? कैबिनेट सेक्रेटरीट है। एक सेकंड, हाँ कैबिनेट सेक्रेटरी थर्ड वाले में। तो ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। नहीं नहीं, एम्पावर्ड स्पेशल सेक्रेटरी नहीं है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं है। हाँ, नीचे वाला कैबिनेट सेक्रेटरी है। मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। Next question, zero defect and zero effect. So it aims to manufacture goods in country with zero defects and to ensure that the goods have zero effect on the environment. True. The Bureau of Indian Standards has been appointed as the national monitoring and implementing unit for the implementation of this. And Ministry of Environment, Forest, Climate Change in collaboration with Niti Aayog launched this. So Ministry of like MSME होना चाहिए ना इसमें। तीसरा गलत है, नॉट करेक्ट ही पूछ रही है। तो पहला तो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, तो दूसरा भी बी इनकरेक्ट होना होना चाहिए, चाहिए। बी होना चाहिए। ओनली 3। थर्ड स्टेटमेंट। बताओ मानसी, प्रवेश। ओनली 3, I'll mark only 3। इसका एमएसएमई होना चाहिए, तो थर्ड वाला इनकरेक्ट है। सेकंड वाला, हाँ, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया होगा, क्यूसीएम। अच्छा, ठीक है। सेकंड, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रवेश, इसके बारे में स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है? नहीं है, ये डिस्कस क्वालिटी काउंसिल नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री किया। ऑफ कंज्यूमर कॉमर्स के अंडर कंज्यूमर अफेयर। कंज्यूमर अफेयर्स। बीआईएस जो है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। Which 2016। of the above which of the above are identified as domestically systematically important insurers in India? LIC, Max Life Insurance, General Insurance, New India Assurance। तो 1 and 3 तो है पक्का according to me। Max Life Insurance नहीं होना चाहिए। मैं 1 and 3 लगाऊंगा पहला। 1 and 3 में भी New India Assurance सी है Company इसका आंसर, Limited। 1 and 3 है। सी है इसका आंसर, न्यू इंडिया One, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सरकारी कंपनी है इसका मतलब। हम्म, नेक्स्ट। okay, next. India has recorded the highest ever annual FDI inflow of USD $83.57 billion in financial year 2021-22. So इसमें से UK was the top investor country with respect to FDI equity inflow. Then computer software and hardware was the top recipient sector of FDI equity inflow. Maharashtra is the highest recipient state of FDI equity inflow. तीसरा मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। मैं तीनों गलत महाराष्ट्र मारा। पहला वाला मॉरिशस है, मॉरिशस, सिंगापुर, मॉरिशस। 3, हाँ। गुजरात 2, 3। होना चाहिए, तो मैं नन मारूंगा। सेकंड वाला सही है, टॉप रेसिपिएंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही 2 पक्का। and 3 होना चाहिए। ये इक्विटी मेरे हिसाब से इंफ्रा में ज्यादा होनी चाहिए, बाकी मैं इसको नन इंफ्रा में मारूंगा। है ही नहीं, एफडीआई इंफ्रा में, रियल एस्टेट में है। हाँ है, कौन मारा नहीं था? है, एफडीआई रियल एस्टेट में कहाँ है? हाँ, नहीं है। देखो आंसर क्या है। आंसर इसका ओनली 2, सिंगापुर है, यूएसए है, मॉरिशस है। सेकंड सही है, थर्ड वाला सबसे ज्यादा कर्नाटका, 53%, कर्नाटक, एफडीआई बैंगलोर के कारण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर दिल्ली, उसका ठीक है। महाराष्ट्र। First All India Annual State Ministers Conference on Water was recently held. तो इसमें statements regarding the status of water in Indian Constitution. Water is a concurrent subject under List 3. The Union Government has the powers to regulate and develop interstate rivers under List 1 of the 7th schedule. Regulate and develop the interstate rivers. पहला वाला वाटर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आता है।
हाँ तो स्टेट सब्जेक्ट है और दूसरा भी गलत है। लिस्ट थर्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट हाँ गलत होना चाहिए, रेगुलेशन आई थिंक स्टेट्स ही करती हैं। यूनियन रेगुलेशन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल इंटरेस्ट रेट इंटरस्टेट रिवर्स। में सेंटर करेंगे तो बी होगा इसका हाँ आंसर। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट वन के अंदर नहीं आएगा मेरे हिसाब से तब भी। यूनियन के अंदर में है प्रवेश, तभी तो मैं बोले ओनली थे। वन। इसका क्या क्वेश्चन होता था कि यूनियन के अंदर में इंटर स्टेट वाला है, और स्टेट लिस्ट वाला जो है वो वाटर है, वाटर एंड सैनिटेशन। तभी हम लोग बात करते हैं वाटर को डालना चाहिए कॉन्करेंट में, क्यों नहीं है इसलिए तो बोलते हैं। ठीक इसलिए है सेकंड भी ओनली सही। बी, हाँ बी। बी। बी बॉम्बे अच्छा पहले तो गलत दिया स्टेट था। लिस्ट में भी है और फिर यूनियन लिस्ट में भी है। वाटर कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट लिस्ट। Okay, National Green Hydrogen Mission. So it aims to develop a green hydrogen production capacity of at least 50 MMT per annum by 2030. It will fund the domestic manufacturing of electrolyzers to produce green hydrogen, and Ministry of Environment, Forest and Climate Change will be responsible for the overall. तो तीसरा गलत है, Ministry of New and Renewable Energy है। Third is incorrect. मैं correct ही पूछ रहा है तो 1 and 2. 5 MMT है। Only two. पहला भी गलत है। पहला भी गलत है, Second पहला गलत है, और थर्ड है ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं है। MNRE. हाँ तो रिन्यूएबल सी, एनर्जी। सी। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, PMI, Purchasing Managers Index, is an indicator of business activity for both the manufacturing and the services sector. I think services sector नहीं होता है Purchasing Managers Index के केस में. Score above 50 denotes expansion and below 50 denotes contraction. True. It is compiled by RBI. गलत है. गलत। तीसरा. दूसरा ठीक चलो, है. पहले वाले में मेरे हिसाब से दूसरा चाहिए, सर्विसेज सेक्टर मेरे Purchasing हिसाब से Manager. सही है, दोनों सही है सी बड़े होना बड़े। चाहिए, सी। IHS And मार्केट, भैया आईएचएस मार्केट। I just mark it. सर्विस से मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए होता है। ठीक है. Swiss challenge method of public-private partnership model. So private investors can submit the proposals for infrastructure development without an invitation from the government. The initial proponent has right of refusal and counter match any superior offers given by the third party, and the Vijay Kelkar panel had recommended this model for the future PPP projects. Swiss challenge method. वन एंड थ्री। Initial proponent has right of refusal and countermatch any superior offers given by the third party. I think दूसरा ठीक होना चाहिए, पहला भी ठीक होना चाहिए, तीसरा भी नहीं पता कि विजय केलकर पैनल से भी नहीं. कोई और पैनल हो सकता है, तो 3 इनकरेक्ट मार्क, 1 and 2। विजय केलकर वन है एंड टू. आंसर ए, लेकिन विजय केलकर कमिटी है, एक सेकंड, वो बोले हैं कि रिविजिट करना चाहिए हाँ फ्यूचर रिकमेंड नहीं किया फिर भी. रिजर्व। It best describes the reserve rank position of an economy. It is the total amount of money held by banks with a central bank. नहीं. It is the total liability of the monetary authority of the country, the proportion of money that the banks keep with themselves. That is the foreign currency amount that a member country may draw from the IMF. Reserve rank position. डी आईएमएफ। जी IMF। हाँ डी होगा. हाँ डी इसका आंसर। हाँ डी है. FPI, so it is regulated by the Reserve Bank of India. नहीं, नहीं. डी होना चाहिए। It was harmonized by the merger of the foreign institution investor and the qualified foreign investor mode of investment. True. FPIs can invest in government securities in India. नहीं. हाँ कर सकते हैं, 2 and 3। FPI government securities directly buy कर सकते हैं. डायरेक्टली नहीं लिखा ना। मतलब वो डायरेक्टली हो गया, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना. कर सकते हैं, NRI, OCI, FPI, सब जगह से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मल्टीलैटरल एजेंसी, एंडोमेंट फंड, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, दे कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल, से भी रेगुलेट करता है।
और जो भी रेगुलेशन होता है इट इज डिराइव फ्रॉम द पावर फ्रॉम फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। 10% के नीचे एफपीआई होता है, 10% से ऊपर अगर करेंगे तो चेंज हो जाता है, आई थिंक एफडीआई बन जाता है, हाँ, इक्विटी। 10% का होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया है एफआई। Global Manufacturing Risk Index. Index released by World Bank, and the ये ranking वर्ल्ड बैंक, assesses the relative attractiveness of countries as locations of production. World मैंने Bank की release है Manufacturing Risk Index. डब्ल्यूईएफ कर सकते हैं या फिर अनटैग कर सकते हैं, नहीं ट्रेड नहीं, नहीं आई हो। थिंक वर्ल्ड बैंक कर सकते हैं, मैं दोनों मार्क करूंगी। प्रवेश ओनली टू। ओनली टू इसका आंसर है। यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कशमैन वेकफील्ड, तो वर्ल्ड डब्ल्यूएफ भी नहीं, कोई एनजीओ है। Horticulture sector in India, so overall production in the horticulture sector has surpassed the food grain production. It contributes more than 50% to the gross value added of the agriculture. हाँ, ये गलत है। Overall productivity of horticulture crops is higher than that of the food grains. ये ठीक है। बी इसका आंसर होगा। हॉर्टिकल्चर 300 से ऊपर है। पीछे करना मानसिक पर दिखाना। करूँ ना, ये शेयरिंग करूँ ना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल। थर्ड सही है। दूसरा तो गलत है, मोर देन 50 नहीं है। ओनली थर्ड है। नहीं, करो ना थोड़ा नीचे। हाँ, ठीक है 1 तो and 3 होनी चाहिए ना। 1 and 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 and 3, 320 मिलियन टन है, 300 वर्ड है, 320 है हॉर्टिकल्चर। और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, 12 मिलियन टन है, 12 टन पर हेक्टेयर एज कम्पेयर टू 2.5 टन पर हेक्टेयर फूड। और 33% है, 50 नहीं, 33। Okay, APEDA, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, statutory body under the Ministry of Food Processing Industry. कॉमर्स। हाँ, it is mandated with the responsibility of export promotion the alcoholic as well as non-alcoholic beverages. नहीं, ये गलत है। It is अल्कोहल होता है। responsible करते हैं। हाँ, हम लोग डिस्कस किए थे, It करते is हैं responsible for alcohol। monitoring the import of sugar in India. हाँ, ये ठीक होना चाहिए ना, monitoring of import of sugar, APEDA. ओनली टू। डी होगा ना चाहिए, अल्कोहल भी करता है। हाँ। मिनिस्टर कॉमर्स के अंदर में अल्कोहल नॉन अल्कोहल सब करता है। बाकी अलग अलग उसके पास एक मैंडेट है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर करना, एक्सपोर्ट कौन करेगा, फिर कौन कौन सा आइटम एक्सपोर्ट किया जाएगा, प्रमोट करना, कलेक्शन, स्टैटिस्टिक कलेक्शन का डेटा यूज करना, ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इंस्पेक्शन करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना एक्सपोर्ट का, पैकेजिंग का, सबका हर एक चीज का। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट से रिलेटेड सब चीज काम करता है, रिकमेंड करता है, इंस्पेक्ट करता है सब चीज। तीसरा भी ठीक है ना इसमें। हाँ, शुगर में भी। ठीक है। ओके, सेंसस ऑफ 2021, तो इसमें स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशो इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया। It is the first paperless census in India conducted on the handheld electronic devices. Then, like the decennial census, it was based on individuals. It uses the parameters laid down by the SR Hashim Committee. नहीं पता। दूसरा तो ठीक होना चाहिए, फर्स्ट पेपरलेस सेंसस करने हैंड और ये भी ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 and 2, अब ये थर्ड का नहीं पता, यही कमेटी है कि इसका नहीं। आंसर है क्या है? क्या? 1 and 3। हाँ ठीक है। 1 and 3, तो ये हाउस होल्ड लेवल पे होता है। हाँ, हाउस ठीक है, यहाँ होल्ड। पे लिखा सोशल इकोनॉमिक सेंसस। तो एक इंडिविजुअल से कैसे पता लगाओगे कि उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? पूरी फैमिली का जब तक ब्यौरा नहीं आपके हाँ पास। हाँ, सही बात है। वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय IMF, तो नहीं होगा। यूनिडो होना चाहिए, हाँ, इंडस्ट्री यूनिडो होना चाहिए। WTO भी नहीं होगा। यूनिडो। बी। ठीक है। ठीक है।
है इसके बारे में कुछ? यूनिडो हम्म, स्पेशलाइज एजेंसी है, बस दे दिया हुआ है, और कुछ नहीं। लोकुर कमेटी किस रिगार्डिंग बनाई गई? डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक्सपेंडिचर इन शेड्यूल इलेक्शंस, ट्राइब, एनवायरमेंटल, रोड सेफ्टी मेजर्स, अक्सा रोड लोग, सेफ्टी, रोड सेफ्टी मेजर्स आई थिंक। रोड सेफ्टी। शेड्यूल ट्राइब है। साक्सा के बाद आता है लोकुर कम्युनिटी, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लैंग्वेज, पोर कल्चर, एंडोगेमी, सब चीज देखते हैं। जो नाम पूरा पता ना, मदन बी लोकुर नाम है। नहीं पता, नहीं लिखा हुआ इसमें। One nation, one fertilizer scheme. So it aims to reduce the logistic cost involved in transportation of fertilizers, implemented under the Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, and the scheme applies to both public and private sector companies. तो 1 in 3 होना चाहिए according वो to नहीं होगा, फैमिली वेलफेयर नहीं होगा, वो दूसरा यूरिया फर्टिलाइजर में है, होना चाहिए। जो फर्टिलाइजर chemicals पब्लिक। होना चाहिए। हाँ, डी 1 in 3. फर्टिलाइजर। भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी। तो फर्टिलाइजर के अंदर में अलग अलग होते हैं, उसमें यूरिया एक पार्ट है, यूरिया इज पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर, इसलिए भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, एनपीके। तो लोकुर कमेटी के आचार्य ने बताया 1965 में आई है एसटी की। अभी फिलहाल में एक लोकुर कमेटी है, वो रोड सेफ्टी वाली की है। तो अलग हम्म, अलग है। तो पूरा नाम क्या है? पूरा नाम दिया है इसमें? मदन बी लोकुर होंगे जो अभी वाली में होंगे, पहले वाली में कोई और होंगे। अच्छा, ठीक है। Textile industry in India. So textiles and apparel industry in India is the largest employer among all the sectors. Government targets to achieve US $100 billion in export of textile products by 2030. USA was the top export destination of textiles during this. तीसरा तो correct है for sure. पहला भी हो सकता है. Largest employer among all the sectors, textile. And government targets to achieve US में इतना export, ये भी हो सकता है. लार्जेस्ट एम्प्लॉयर गलत हो जाएगा। All थर्ड the सेकंड, sectors. सेकंड में $100 बिलियन। मैं 1 2 3 लगाऊंगा इसमें। मैं 2 3। मैं भी तीनों, all three. लार्जेस्ट नहीं होगा, एग्रीकल्चर है लार्जेस्ट सेक्टर वाइज। यानी अगर हाँ अमंग ऑल द सेक्टर, अगर हम्म, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो सही होगा। हाँ। हाँ, इसमें 5 year plans और पूछा है। तो फर्स्ट प्लान प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। ट्रू। सेकंड प्लान एम्फेसिस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रू। फिफ्थ प्लान फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस। पॉवर्टी एलिवेशन सेल्फ कुछ रिलायंस हो नहीं होगा, सकता है गरीबी तीसरा हटाओ, भी। गरीबी हटाओ आंदोलन, हाँ, इंदिरा गांधी से ये हुआ। ठीक है तीनों। तीनों सही है, डी। फर्स्ट प्लान को बोलते हैं हरोड़ डारोमो, हरोड़ डामोडर ना कुछ नाम है ना, हैरड डॉमर। हरोड़ डोंगर। और सेकंड वाला महानोबिस प्लान हो गया, बस। इंडस वैली सिविलाइजेशन। Burial practices. So Dholavira provides evidence of the burial of the pairs of males and females together. Most common burial method was placing the body with the head towards the east and in a small pit. दूसरा गलत है, पहला भी गलत है। पहले भी गलत था, ट्रू। दोनों गलत है। राखी गरी होगा शायद। क्या आंसर है? लोथल में। Not, दो था, सही हाँ है। लोथल है, हम्म, ठीक है। और सेकंड वाला लिखा दो, हुआ है कि नॉर्थ साउथ। हाँ head towards the होता है। ठीक। Okay, reference to planning in India. So Bombay plan focused on rapid industrialization with an emphasis on heavy capital goods and basic industries. Visaria plan gave more importance to agriculture than industrialization. Sarvodaya plan promoted land reform, self-dependent villages, and decentralized participatory forms of planning and economic progress. बेसिस 1 and 3 सही है। तीनों ठीक जैसे है। प्लान जो होगा उसमें डैम टू और नहीं सब डैम है। तीन ये तो हाँ, एग्रीकल्चर ही तो होना चाहिए, एग्रीकल्चर को एक तरीके से सपोर्ट किया फिर उससे विश्वेश्वरैया पावर प्लान। तीनों ठीक होने की चाहिए। पावर भी तो चल रही है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। स्टेट प्लानिंग खास कर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते थे, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, यूएसए टाइप बेसिस वेरियर प्लान, अगर एसेंस देखना है
वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तो यूएसए टाइप बोले थे वो। लेबर को एग्रीकल्चर से उठा करके इंडस्ट्री में लाइए, ऐसा बोले थे। सर्वोदय में गांधीयन अप्रोच था, नीचे से ऊपर, कोऑपरेटिव आदि। बॉम्बे हो गया टॉप डाउन मैकेनिज्म, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात हो रहा था। आंसर क्या हुआ? 1 and 3। अच्छा 2 नहीं है ना, हाँ 2। New Development Bank. It is a multilateral development bank established by BRICS. True. China is the largest shareholder. These are अग्रीमेंट 2014 सबका इक्वल है। only one equal. न्यू डेवलपमेंट बैंक Only- में और 3 कंट्री है जिसका शेयर होल्डर है, एक इजिप्ट हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, और एक और एक कंट्री है, इसमें दिया हुआ नहीं है। तो सबका बाकी जो फाउंडर है उनका सेम है, पांचों का। ठीक। Okay. PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो द क्या पूछा है? प्राइस Which of the सपोर्ट, following is a part of it? तो price एफिशिएंसी भी support होगा, scheme, प्रोक्योरमेंट भी होगा। pilot for हम्म, private procurement and stockist scheme. ठीक। अन्नदाता आय संरक्षण। पीएसएस क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट किया जाता है, नाम में प्राइस सपोर्ट प्रोक्योर डायरेक्टली किया जाएगा बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसी। एफसीआई भी करेगा, एनाफिड करेंगे पल्सेस में, एफसीआई करेंगे फूड ग्रेन्स में। जो एक्सपेंडिचर होगा टोटली बोन बाय द सेंटर पीएसएस में। सेकेंड वाले प्राइस डेफिशिएंसी, मतलब जो मार्केट लेवल प्राइस मिल रहा है और जो एमएसपी है, दोनों डिफरेंस होगा वो देगा सेंटर। डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड एक्चुअल सेलिंग इज डायरेक्टली पेड टू द फार्मर्स बैंक। और पीपीएसएस ऑयल सीड्स है, उसका मतलब होता है कि प्राइवेट प्लेयर को आप बोले हैं कि आप एमएसपी रेट में लीजिए, अगर एमएसपी रेट मार्केट प्राइस से कम होगा तो प्राइवेट प्लेयर को एमएसपी और इसका डिफरेंस है वो प्राइवेट प्लेयर को मिलेगा। तो ओवरऑल ठीक 1 2 3 में 1 वाला डायरेक्टली सेंटर कर रहा है, सेकंड वाला स्टेट कर रहा है, और सेकंड वाला सेंटर और स्टेट मिलकर कर रहे हैं, और थर्ड वाले प्राइवेट प्लेयर कर। ठीक है। The water bird count at the Kole wetlands, Ramsar site, and an important bird area was held recently as part of the Asian water bird count. Where is Kole कोले wetlands केरला, situated? केरला। त्रिशूर जिले भारत पूजा रिवर। Which one of the following statements correctly describes the meaning of insurance penetration? तो ratio of the total insurance premium to the total population in a country. Penetration, I think यही है, पहला वाला ही है. The percentage of premium used to pay all the cost, ratio of premium underwritten, the वो जो ratio of the इंश्योरेंस total. डेंसिटी होगा, हाँ हाँ, जो डेंसिटी और कैलकुलेट पेनिट्रेशन हमने पहले भी किया बात था। की थी. हम्म, वही तो। हाँ, रिपीट हो क्वेश्चन के, नहीं इसी से याद आ रहा है, देख याद लेंगे। तो नहीं होगा. सी है इसका आंसर, सी है पहले वाला जो है डेंसिटी। रिटर्न, हाँ, जीडीपी के कंपैरिजन में होता है पेनिट्रेशन. हाँ, डेंसिटी हमेशा पॉपुलेशन, पेनिट्रेशन हमेशा जीडीपी. Which of the following are included to estimate food inflation in India? Cereals, fruits, eggs, sugar and confectionery and tobacco. सारे ही हैं. फूड इन्फ्लेशन, टोबैको All नहीं तो तम्बाकू कैसे तो जाएगा नहीं भाई? है। food 1 2 inflation. 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं 1 2 3 और 4 है। 4 लगाऊं? 1 2 3 4, शुगर भी है ना उसमें। ठीक है। Hmm. 46% होता है सीपीआई का। ठीक है. इसमें India is the world's largest importer of vegetable oil. India was the largest consumer of sugar in the world during 2021-22 and it is the world's largest producer of फर्स्ट तो peach. नहीं है, हाँ, China चाइना है होगा। थर्ड. फर्स्ट भी आई थिंक नहीं है, नहीं फर्स्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, दूसरा भी ठीक होना चाहिए. कंज्यूमर है शुगर का, बी होना चाहिए। 2 बी। 3 1 2. सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, नंबर 1 वेजिटेबल ऑयल है, 55% उसका मीट होता है और इम्पोर्ट से। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर, इंडिया। ठीक है. Neem coated urea. The release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation by the soil microorganisms.
It prevents leaching of nitrogen of urea into the soil and hence prevents the soil from damage. ठीक है. It can enhance the yield of paddy and soybean. True. पहला बोल रहा है increase करता है release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation. नहीं, decrease करता है. 2 स्लो and कर 3 होना चाहिए. 2 and 3. Slow down. ठीक है. हाँ. Pradhan Kisan Samruddhi Kendras scheme is implemented under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. They will act as retail fertilizer shops in the country, also provide access to seeds. They will conduct soil testing and provide useful information about farming techniques to farmers. तीनों ठीक होने चाहिए. हाँ. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यही होगा. हो सकता है. किसान समृद्धि केंद्र. हो सकता है. हो सकता है. डी. हम्म. सी है इसका आंसर. पहला नहीं केमिकल होगा. फर्टिलाइजर. ठीक है. अच्छा था. National Logistics Policy 2022 aims to lower the cost of logistics from the current 10% to less than 5% by 2050. Year I think बहुत ज़्यादा दे दिया, ये गलत होगा. India aims to क्यों? be among the top 25 True. countries in FDI by 2030. हाँ, ये हो सकता है. दूसरा only 2. सही है. पहले में क्या है? ये 15% घटा के 5% लाना है नेक्स्ट 5 years. 2050 दे रखो है. ठीक है. Statements regarding growth in the gross value added in industry in the last decade. Manufacturing is largest presence within the industrial sector. I think ये true होना चाहिए. Share of 45%. electricity has been share of electricity has been showing an increasing trend since the last 5 years. हो सकता है. Gross value. शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ते जा रहा है. जरूरी नहीं है. कंपैरेटिव है ना. ठीक. शेयर तो 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से. सी सही है. दोनों है. हम्म. ठीक ठीक. है. World Trade Organization statements with respect to the amber box subsidies. So these are trade distorting by making products of particular country cheaper in comparison to other. Support limit of subsidies capped at 10 of the total agriculture production for developed and 5 for developing. गलत, उल्टा दे रखा है. ठीक. It includes input subsidies such as subsidies for fertilizers, seeds and electricity. ठीक है. 1 and 3. नेक्स्ट 1 and 3. Unlawful Activities Prevention Act 1967. National Investigation Agency was established in 2008 under the act. नहीं, इस act के अंदर होगा. Only internationals can be charged. ये भी गलत है. It has the death penalty as the highest युवा punishment. को बात कर रहे हैं. हाँ. एनआईए एक्ट है उसका. हाँ. 2 Only गलत. 3. ओनली 2 भी गलत है. 1 गलत. हाँ. C होगा बस. सी. हाँ. एमएचए के अंदर मार्क. Hmm. Recently, 108th Indian Science Congress held in Nagpur. So, statements regarding this. Indian Science Congress Association was initiative funded Jawaharlal Nehru. It presided over by the chairman of the DF. ध्यान दिवस समय कैसे. Only one. इट इज प्रिसाइडेड. ये नहीं होगा. ओनली 1. Only one होगा. डी है इसका. पहला भी गलत है. किसका इनिशिएटिव था? प्रोफेसर पीएस मैकमोहन, जेएल सिम्पसन ये स्टार्ट किए. तो आईएससीए इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर द डीओएसटी हर साल करवाते हैं मीटिंग ऑन द साइंस. नेक्स्ट लिंक में करते हैं कंटिन्यू.